तो हेलो गाइस, आपका भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप डर जाएंगे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचानी है। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सर्च भी करेंगे तो भी ये वीडियो नहीं मिलेगी। चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, इसीलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति की। सिद्धार्थ अभी अभी डॉक्टर बना था पागल खाने का, और उसे पहले दिन ही हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी सौंप दी गई, क्योंकि रात के समय कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं रुकता था, एक दो डॉक्टरों को छोड़कर, और कुछ नर्सेस भी वहां पर थीं। सिद्धार्थ ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रात की ड्यूटी ही सही, कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। सिद्धार्थ और एक डॉक्टर और एक रूम में बैठे हुए थे। वो जो डॉक्टर था वो सिद्धार्थ से थोड़ा सीनियर था और थोड़ा वृद्ध भी था। उस डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा कि जाओ 16 नंबर पर एक मरीज है, उसको इंजेक्शन लगा कर आ जाओ। सिद्धार्थ ने इंजेक्शन उठाया और चल दिया। 16 नंबर रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। लेकिन हाँ, इसने जाते जाते डॉक्टर साहब से यह भी कहा था कि अब मेरे साथ कुछ नर्सेस वगैरह भेज दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी पागल को हैंडल नहीं किया है। अगर वो ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने लगा तो मैं क्या करूँगा। डॉक्टर ने कहा टेंशन की बात नहीं है, वो पलंग से बंधा हुआ है। सिद्धार्थ ने कहा उसे पलंग से क्यों बांध दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये बड़ा उद्यमी मरीज है, इसे रात के समय बांधना ही पड़ता है, वरना ये हमारी नाक में दम कर देगा। सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर गया और 16वें नंबर का जैसे ही उसने गेट खोला तो देखा कि वो मरीज बंधा ही नहीं है, वो सिद्धार्थ को पीठ देकर बैठा हुआ है अपने पलंग पर। मतलब उसने अभी सिद्धार्थ का फेस देखा नहीं था और अजीबोगरीब आवाज में बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज बहुत ही खूंखार थी। सिद्धार्थ को थोड़ा डर लगा तो इसीलिए उसने दरवाजे को तुरंत ही बंद कर दिया और डॉक्टर वाले रूम में गया तो एक पेशेंट वहां पर बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने कहा कि अब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। सिद्धार्थ ने एक नर्स से बात की। नर्स ने कहा अरे वो तो बंधा हुआ होता है, चलो मैं चल के देखती हूँ। सिद्धार्थ और वो नर्स फर्स्ट फ्लोर पर गए। 16वें नंबर का जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो देखा कि वो मरीज बंधा हुआ डला है। नर्स ने कहा ये देखो, ये तो बंधा हुआ है, आप भी ना डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ ने कहा अच्छा ऐसा है तो तुम इंजेक्शन लगा दो। नर्स ने उसे इंजेक्शन लगाया और वो चली गई। सिद्धार्थ को थोड़ा डर लगा, इसीलिए वो भी दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। अब सिद्धार्थ अपनी मेज पर बैठे बैठे यह सोच रहा था कि ये क्या हो सकता है, ये मेरा वहम तो नहीं है। सिद्धार्थ को पक्का था कि ये उसका वहम तो नहीं है। सिद्धार्थ ने सोचा कि अब मुझे फिर से उसी कमरे में जाना चाहिए। सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। 16वें नंबर का जो दरवाजा था उसमें एक छेद था। सिद्धार्थ ने कहा पहले मैं इस छेद में देखूंगा। उसने जैसे ही छेद में झांका, वो व्यक्ति अपने ही पलंग पर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वो सिद्धार्थ की तरफ ही देख रहा था और उसने कहा कि दरवाजा ही खोल ले, इस छेद से देखने की क्या जरूरत है। सिद्धार्थ पीछे की तरफ पछल गया। उसने कहा नहीं, मुझे गेट खोलकर देखना चाहिए। उसने जैसे ही गेट खोला, वो व्यक्ति अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। वो सिद्धार्थ को मारने के लिए जैसे ही पलंग से उतरा, तुरंत ही सिद्धार्थ ने दरवाजे को बंद किया और भागता हुआ सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गया। उसने ये सारी बात डॉक्टर को बताई तो सीनियर डॉक्टर ने कहा कि अरे कैसे हो यार तुम, पहले दिन ही तुम्हारा ऐसा हाल है। सिद्धार्थ ने कहा ये सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप पहले ऊपर चलकर देखिए। सीनियर डॉक्टर और सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर गए और उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो देखा कि वो वैसे ही बंधा हुआ था जिस तरह से वो पहले बंधा था। सिद्धार्थ ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। सिद्धार्थ ने उसकी रस्सी वस्सी चेक की, वो मजबूती से तो बंधी है ना। वो रस्सियां मजबूती से ही बंधी हुई थी। वो दोनों फिर से जाकर ग्राउंड फ्लोर पर अपने अपने रूम में बैठ गए। सिद्धार्थ बैठा बैठा यही सोच रहा था कि पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा हो गया तो सोचो डेली मेरे साथ क्या होगा। तभी एक नर्स सिद्धार्थ के कमरे में आई, उसे अगले मरीज की फाइल देने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा ये जो 16वें नंबर का मरीज है ये कैसे पागल हुआ था। नर्स ने कहा इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, वैसे मुझे कुछ कुछ पता है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सिद्धार्थ ने कहा हाँ ठीक है, उतना ही बता दो। तभी नर्स ने बताया कि जब हमारी टीम उसे लेने के लिए गई थी तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। उनमें से एक महिला यह बोल रही थी कि ये पागल नहीं है, इसे भूत लगे हैं, और मरीज के पिता इसे भेजना चाहते थे पागल खाने। सिद्धार्थ ने कहा फिर। नर्स ने कहा अब जो है वो आपके सामने है।
इतना कहकर वो नर्स वहां से चली गई। सिद्धार्थ बैठा बैठा यह सोच रहा था कि क्या इसके अंदर सच में भूत है। तभी उसे ख्याल आया कि इन सब बातों को छोड़ता हूँ, मैं उस मरीज के पास ज्यादा नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ। उसने जैसे ही अपना टिफिन खोला तो उसमें खाना था। वो जैसे ही खाना खाने वाला था, ऊपर से कुछ लाल रंग सा टपका। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा तो वही मरीज सीलिंग से चिपका हुआ था और अपना मुंह खोले था, जिसके अंदर से वो खून निकल रहा था। सिद्धार्थ ने बहुत जोर से चिल्लाया और वो बेहोश हो गया। सभी स्टाफ भागते हुए आए और सिद्धार्थ को उठाया। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हकलाने लगा और कुछ टाइम तक तो वो जैसे फ्रीज ही हो गया था। उसको धीरे धीरे करते करते बुखार आने लगी। सीनियर डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। सिद्धार्थ घर में अकेला रहता था। वो गांव से शहर की ओर नौकरी करने के लिए आया था और उसके घर वाले गांव में ही रहते थे। सिद्धार्थ जाकर अपने बेड पर लेट गया। उसने कहा कि मुझे आराम की जरूरत है। सिद्धार्थ ने जैसे ही आंख बंद की, उसे वही मरीज दिखा। वो जितनी बार आंखें बंद करता उतनी बार ही उसे वही मरीज दिखता। सिद्धार्थ ने कहा अरे यार, ये मुझे वही वही क्यों दिख रहा है। और वो लेटा इसी के बारे में सोचने लगा। वो यह सोचने लगा कि अगर ये सिंपल मरीज है तो मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है। ऐसे ही उसके बारे में बहुत सारी बातें सोची। इतने में उसकी नींद लग गई। आधी रात को उसकी नींद खुली और वो वॉशरूम गया। उसने वॉशरूम की और मुंह धोने लगा। तभी उसे आईने में उसके पीछे वही मरीज खड़ा हुआ मिला। सिद्धार्थ जैसे ही पलटा, उस मरीज ने सिद्धार्थ की गर्दन पकड़ ली और उसकी शक्ल पहले से ज्यादा भयानक थी। सिद्धार्थ चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिद्धार्थ की आंखें बंद होने वाली थी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई। वो सपना देख रहा था। उसने कहा कि बड़ा खतरनाक सपना था। तभी उसे टॉयलेट लगी। उसने सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं। वह कड़ी हिम्मत करके वॉशरूम में गया। उसने टॉयलेट की और अपना मुंह धोने लगा। वो आईने को घूरे ही जा रहा था। सिद्धार्थ गया और अपने बेड पर लेट गया। अब सिद्धार्थ को बिल्कुल भी नींद नहीं लग रही थी। तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। सामने देखा तो वही मरीज था जो सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत से ही दरवाजा बंद किया और अपने दरवाजे के छेद से देखने लगा। उसने जैसे ही दरवाजे के छेद में देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा फिर से खोला तो सच में बाहर कोई भी नहीं था और उसने दरवाजे को बंद कर लिया। सिद्धार्थ यह सोच रहा था ये मेरा वहम है या कुछ और बेड पर लेट गया। यही बात सोचते सोचते उसकी नींद भी लग गई। सुबह के समय जब सिद्धार्थ उठा तो वो सीधा हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने अधिकारियों से बात की और कहा कि मेरी ड्यूटी नाइट की जगह डे ड्यूटी कर दीजिए। लेकिन अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रात के समय कोई ज्यादा डॉक्टर रुकता भी नहीं है यहाँ पर और दिन के समय तो हर डॉक्टर ही यहाँ पर रहता है। अधिकारियों ने कहा कि तुम आराम करो, नहीं तो रात के समय अच्छे से जाग नहीं पाओगे। अब सिद्धार्थ अपने घर पर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, अब तो मेरी ड्यूटी नाइट की ही होगी। समय बीत गया और फिर से रात हो गई। सिद्धार्थ की ड्यूटी का समय हो गया था। सिद्धार्थ गया हॉस्पिटल में। सीनियर डॉक्टर ने सिद्धार्थ का हाल पूछा कि अब कैसे हो तुम। सिद्धार्थ ने कहा ठीक हूं मैं। सिद्धार्थ अपने कैबिन में गया तो देखा कि सारा का सारा सामान जैसे का तैसा ही पड़ा था। सिद्धार्थ ने स्टाफ को भी बुलवाया और स्टाफ ने कहा कि साफ सफाई तो है ही, ये आपका ही सामान है जिसे मैंने छूना नहीं चाहा। सिद्धार्थ ने कहा ठीक है अब तुम जाओ। सिद्धार्थ की नज़र अपनी मेज पर पड़े हुए उस टिफिन की तरफ गई जिसको देखकर कल रात को वो बेहोश हुआ था। वो टिफिन अभी बंद था। अब ये टिफिन किसी ने बंद किया या अपने आप हुआ, ये तो मुझे पता नहीं। उसने जैसे ही टिफिन को खोला, उस टिफिन के अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उस टिफिन के अंदर कच्चा मांस पड़ा हुआ था, जैसे मानो किसी व्यक्ति का अभी अभी मांस काट कर उस टिफिन में रख दिया हो। सिद्धार्थ ने जल्दी से टिफिन बंद किया और अपने सीनियर डॉक्टर के पास गया। उसने सीनियर डॉक्टर को वो टिफिन दिखाया और डॉक्टर ने जैसे ही टिफिन खोला, उसके अंदर शुद्ध शाकाहारी खाना था। सीनियर डॉक्टर ने कहा क्या मजाक है तुम्हारा, कल से लगे हुए हो। और सिद्धार्थ से कहा कि अभी तुम नए नए हो, ऐसा होता है, जाओ 16 नंबर रूम पे जाओ और ये सिरेंज उसको लगा दो। सिद्धार्थ ने कहा मैं उस 16 नंबर के कमरे में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम्हारा डर कैसे कम होगा। उसने जैसे ही रूम खोला तो देखा कि